प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रिय। आज शाम की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मसीह की देह हैं। परमेश्वर के पास हम सभी के लिए एक योजना है, एक नियति है। हमारे जीवनों के प्रति परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें एकता में मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। एक मन होकर या एक जैसे सोचते हुए या किसी बात पर सहमत होते हुए जिनके पूरा होने की हम इच्छा रखते हैं और परमेश्वर जो हमसे चाहता है। पवित्र आत्मा के वरदानों और हमारे जीवनों की बुलाहट को इस्तेमाल करते हुए एकता में और प्रेम में मिलकर के काम करते हुए हमें एक दूसरे के कार्यों में मदद करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवनों में महान बातों को प्राप्त करेंगे जब हम एकजुटता में रहेंगे। परमेश्वर हम पर अनंत जीवन और आशीष को बोलते हैं जो उसका बहुतायत का जीवन है, जिनमें वे सभी बातें, अच्छी बातें और अच्छी वस्तुएं शामिल हैं जो हमें विजयी जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। नए नियम में जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि एक मन होकर के प्रार्थना करो, नए नियम में जब यीशु मसीह के चेले और दूसरे लोग एक साथ मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे हुए, एक मन के साथ, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और अन्य भाषा के वरदान को पाया। कलीसिया और हमारे घरों के अंदर एकता में रहना एक अनिवार्य गुण है। यही आशीष, शांति, आनंद और सफलता की कुंजी है। यही सफलता की चाबी है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने मत्ती 18 उसका 19 वचन में कहा, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। यीशु ने विश्वासियों के लिए अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ठीक जैसा कि उसका पिता और वह एक है। इसलिए यह अच्छी और मनोहर बात है कि जब भाई लोग आपस में एकता में मिलकर के रहते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। आइए हम सब एक साथ मिलकर के प्रार्थना करें और आज शाम में परमेश्वर का धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज दिन भर प्रभु जी आप हमें संभाल के रखे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई, जितने भी बहनें पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रभु आपकी आशीषों की घोषणा करता हूं। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तो उन्हें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और सही सलामत घर लेकर के आया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। न जाने कितने काम, बिगड़े काम बने होंगे, न जाने कितने रुके काम प्रभु चल पड़े होंगे। मेरी प्रार्थना है और मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु उन सभी कामों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु अगर कोई भी भाई बहन, कोई भी भाई प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से पिता दुखी पाया जाता है, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर उनके हृदयों को प्रभु छू ले पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो आनंदित हो जाएं, ताकि वो आनंद की बहार उनके जीवन में आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मेरे खुदाबंद, जिस परिवार में प्रभु एकजुट होकर के लोग नहीं रहते, मेरी प्रार्थना है खुदाबंद वहां पे एकता आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु। आपकी सामर्थ उनके जीवनों में बहने वाली हो सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्या ही मनोहर बात है कि सब एकता में रहते हैं, एकता में चलते हैं, एकता में काम करते हैं। हे महान परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए सहायता, मदद करें पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु, आज शाम में पिता परमेश्वर जितने भी भाई लोग, जितने भी बहनें लोग पिता परमेश्वर किसी बीमारी से परेशान हैं, हे महान परमेश्वर उनको छुएं, उनको टच करें, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं खुदाबंद। जो भी भाई और जो भी बहनें पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट है पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब साथ मिलकर के प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। हे आदि और हे अल्फा, तू ही महान परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और तू ही अंत है महान परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें तैयार कीजिए प्रभु, जब तू आसमान से आएगा इस धरती पर पिता परमेश्वर, तो प्रभु हम तैयार पाए जाए पिता परमेश्वर, हम सभी पिता परमेश्वर तेरे साथ जाने वाले हो सके। हालेलुया। महान परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इनके कामों पर आप आशीष दें पिता परमेश्वर, इनके इनकम के सोर्स पर आशीष दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, किसी से अगर इनके प्रति पिता परमेश्वर किसी
के अंदर कोई भी वैर भाव है पिता, या फिर भाइयों बहनों के अंदर किसी भी के प्रति वैर भाव है, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर वो सब दूर हो जाए, ये सब एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके प्रभु। जिस तरह तेरा वचन कहता है, जिस तरह तूने हमारे पापों को क्षमा किया, हम भी दूसरों के पापों को क्षमा कर सके। महान परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, हम सोने जाएंगे, मीठी नींद दीजिएगा पिता परमेश्वर, उसके लिए हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु सुबह उठे आपके नाम की महिमा करें, सारा इज्जत जलाल और गौरव प्रभु सब आपको देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन के दया से कबूल करें, आमीन।